दोस्तों, ये है हमारी नई स्कूटी यामाहा फसीनो 2024 मॉडल। आज हमने सोचा है कि माइलेज टेस्ट का एक इसका वीडियो बनाएं। तो सबसे पहले तो हम इसकी पेट्रोल की टंकी को एकदम फुल करेंगे। कराएगा तो धीरे से और पास बस थोड़ा सा बाहर आएगा चलेगा और डालो बाहर आएगा तो बाहर डालो और डालो बस आगे। ये हो गई हमारी टंकी एकदम ऊपर तक फुल। हमने इसकी दोनों टायर्स में हवा भी चेक करवा ली है ताकि बेस्ट से बेस्ट माइलेज निकल कर आए। अब हम इसके ओडोमीटर पर रीडिंग भी चेक कर लेते हैं। दोस्तों, रीडिंग है 426.8। तो दोस्तों, हमारा सफ़र इस पेट्रोल पंप से स्टार्ट होता है और हमने सोचा है कि हम एटलीस्ट कुछ 60 किलोमीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल करें ताकि एक अच्छा खासा डिस्टेंस कवर हो और हम इस माइलेज टेस्ट को जस्टिफाई कर पाएँ। हम यहाँ से अहमदाबाद जाने वाले हैं क्योंकि ये मेरी वाइफ़ को कुछ साड़ियाँ चाहिए थी। तो हम सोच रहे थे कि ये जो माइलेज टेस्ट का काम है ये तो हो ही जाए, इसके साथ में एक अपना पर्सनल काम भी निपट जाए। हम गांधीनगर में रहते हैं और गांधीनगर से लगभग 30 किलोमीटर्स का रास्ता है अहमदाबाद का। लगता है कि मोबाइल का कैमरा ठीक से सेट नहीं हुआ है, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा साइड में हटकर इसको सेट करेंगे और थोड़ा सा पानी वगैरह भी पिएंगे। कितनी सुंदर सी ये जगह है देखिए, और इतना प्यारा सा ये नहर है जिसके किनारे से ये सड़क गुजर रही है। ये हसीन नज़ारा लेकर हम बढ़ते हैं अपने सफ़र की ओर। दोस्तों, हाल ही में मेरी गाड़ी HF डिलक्स चोरी हो गई थी, जिसके बाद मैंने नया स्कूटी लेने का फ़ैसला किया। लेकिन मेरा पहला थॉट यही था कि जो भी गाड़ी मैं लूँ उसका माइलेज अच्छा होना चाहिए। तो फिर पहले तो थॉट आया कि अपना जुपिटर ले लें या फिर एक्टिवा ले लें। लेकिन मेरे पास पहले भी एक जुपिटर थी जो 2016 में हमने ली थी। उसकी माइलेज एक्चुअल में बहुत कम आती थी, 40 के करीब आती थी। तो जुपिटर लेने का ख्याल तो मन से हटा दिया। उसके बाद एक्टिवा, जब मेरी बाइक चोरी हुई तो मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है जिसने मुझे कुछ दिन के लिए एक्टिवा चलाने के लिए दी। तो एक्टिवा का माइलेज तो अच्छा आता है, 53-54 के अराउंड आ जाता है, लेकिन उसमें वाइब्रेशन इतनी थी कि उसको चलाने में मुझे मज़ा नहीं आया। और वो 2021 का मॉडल था, तो हो सकता है कि अभी के मॉडल्स में कुछ वो वाइब्रेशंस कम हुई हो। अच्छी माइलेज के लिए मैं स्कूटी के बजाय बाइक भी ले सकता था, लेकिन रिसेंटली मेरी शादी हुई है तो मैंने सोचा कि मेरे साथ साथ मेरी वाइफ भी कभी ज़रूरत पड़ने पर स्कूटी चला पाए, इसलिए स्कूटी लेने का ही फ़ैसला किया। हमारे गांधीनगर में सारे शोरूम्स जो भी बाइक के हैं वो सारे एक साथ ही हैं, चाहे वो TVS का हो, हीरो का, होंडा का, यामाहा का, सारे लाइन में ही हैं। तो हमने कई स्कूटीज़ को ट्राई किया और लास्ट में हमें यामाहा का फसीनो बहुत पसंद आया क्योंकि ये गाड़ी एक बहुत अच्छा माइलेज भी देती है, साथ में इसके कलर्स भी बहुत वाइब्रेंट हैं, लुक्स भी बड़े स्टाइलिश हैं। तो लीक से हटकर क्यों ना कुछ अलग लिया जाए एक्टिवा या फिर जुपिटर के बजाय। इसके माइलेज के हमने कई वीडियोस यूट्यूब पर देखे, उसके बाद ही इसको लेने का फ़ैसला किया और आज हमने सोचा कि क्यों ना इसका माइलेज टेस्ट किया जाए। हम कोई मोटो ब्लॉगर नहीं है, ना ही हम यूट्यूब पर कुछ ऐसे वीडियोस डालते हैं या फिर हमें कोई एक्सपीरियंस है। जस्ट हमने सोचा कि एक जेन्युइन माइलेज टेस्ट का वीडियो अपलोड किया जाए जो कि एक कॉमन यूज़र द्वारा बनाया गया हो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि गांधीनगर से अहमदाबाद आने का रास्ता कुछ 30 किलोमीटर का है, लेकिन मैंने थोड़ा सा लंबा रास्ता ले लिया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस कवर हो। हमारे गांधीनगर में तो ट्रैफ़िक एकदम ना के बराबर होती है, लेकिन अहमदाबाद में अच्छी खासी ट्रैफ़िक होती है। अभी दिन का समय है इसलिए यहाँ पर आपको कम ट्रैफ़िक दिख रही है, लौटते समय बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक हो जाने वाली है। इसलिए हम ट्राई करेंगे कि जल्दी से जल्दी हम दोपहर के समय में ही अपना काम करके वापस गांधीनगर को लौट जाएं। हम लगभग 35 किलोमीटर के ऊपर गाड़ी चला चुके हैं और अब थोड़ा सा GPS का सहारा लेते हुए हम जल्द से जल्द अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने का प्रयास करेंगे। हम वीडियो तो बना रहे हैं लेकिन पता नहीं इस पर कितने व्यूज़ आएंगे या फिर ना भी आएंगे,
इसके लिए हमने सोचा कि कम से कम अपना पर्सनल काम तो कर ले, अगर व्यूज़ नहीं भी आए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कल शाम को हम एक जगह डिनर करने के लिए गए थे और जैसे ही हम रेस्टोरेंट से बाहर आए तो एक बूढ़े अंकल हमारी गाड़ी को गौर से देख रहे थे। उन्होंने कहा कि बेटा गाड़ी तो आपकी बड़ी अच्छी है, लेकिन क्या एक्टिवा की तरह ये अच्छी माइलेज देती है? तो हमने कहा कि अच्छे माइलेज के रिव्यूज़ देखकर ही हमने ये गाड़ी ली है, लेकिन पर्सनली कभी टेस्ट नहीं की है और आज हमें ये मौका मिला है। लंबा रास्ता लेने के चक्कर में 30 किलोमीटर का रास्ता हमने 44 किलोमीटर का कर दिया है। तो फाइनली अहमदाबाद के इस शॉप से, जो कि मेरे दोस्त का ही शॉप है, यहाँ से हमने कुछ साड़ियाँ ली और फिर हम अब वापसी का रास्ता तय करने वाले हैं। और ये शुरू हुआ हमारी वापसी का रास्ता। इस बार हम शॉर्टेस्ट रूट लेने वाले हैं, चाहे भले ही कितनी भी ट्रैफिक क्यों ना हो, क्योंकि हम जल्दी से जल्दी घर पहुंचना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज मेरी वाइफ़ ने टोटल 3 साड़ियाँ ली हैं और आज वो बहुत खुश नज़र आ रही हैं। ये स्कूटी भी उन्हीं की पसंद से ली गई थी और इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि स्कूटी को जब ट्रायल में उन्होंने चलाया तो उनके पैर आसानी से नीचे पहुंच रहे थे और बैलेंसिंग भी अच्छी खासी हो पा रही थी। मेरी वाइफ़ की हाइट जो है थोड़ी सी कम है, तो इसके लिए हम ऐसी स्कूटी ढूंढ रहे थे जिसे चलाने में उनको कन्वीनियंस हो। दोस्तों, इस गाड़ी में मुझे एक अच्छी बात ये लगी कि कभी भी ट्रैफिक सिग्नल पर जब हम गाड़ी रोकते हैं तो इसका इंजन ऑटोमेटिक 10 सेकंड के अंदर ऑफ़ हो जाता है और बस एक्सीलेटर थोड़ा सा लेना होता है, जैसे ही सिग्नल ऑन होता है और गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। इससे भी काफ़ी अच्छा फ़र्क पड़ता है इसकी गाड़ी की माइलेज पर। और यामाहा अपनी फसीनों की गाड़ियों में हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, इससे भी माइलेज पर काफ़ी अच्छा फ़र्क पड़ जाता है। और इस गाड़ी की सबसे ख़ास बात बताऊं, ये एकदम मक्खन की तरह चलती है, रोड को एकदम से पकड़ के चलती है। इसको चलाने में इतना मज़ा आता है ना कि मैं बता नहीं सकता। आप मेरे इस कैमरे की सेटिंग पर मत जाओ, इतना एक्सपीरियंस नहीं है मुझे कैमरा किस प्रकार से सेट करना है। बीच में कई बार गाड़ी रोक रोक कर इस वीडियो को देखने की कोशिश की है कि सही से रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, और प्रॉपरली मोबाइल कैमरा को सेट किया है। फिर भी ये कुछ अजीब सा वीडियो बनकर आया है। कुछ ही देर में हम गांधीनगर के उसी पेट्रोल पंप पे पहुंच जाएंगे जहां से हमने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था। हम पेट्रोल को फिर वापस ऊपर के लेवल तक पूरा फुल करेंगे और उसके बाद ये कैलकुलेट करेंगे कि ये जो डिस्टेंस हमने कवर किया है, जितना भी होगा, उसके लिए कितना पेट्रोल हमने खर्च किया है और उस हिसाब से हम फिर आगे माइलेज को निकालेंगे। दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ का जो कंबाइंड वेट है वो टोटल 120 kgs हो जाता है। अब आखिरकार जाकर हम उसी पेट्रोल पंप पर वापस पहुंच गए। अब हम इस पेट्रोल की टंकी को ऊपर के लेवल तक फिल करेंगे और देखेंगे कितना लीटर पेट्रोल कंजम्पशन हुआ है। पता नहीं चलेगा। चालू बाहर भरो तो भरेगा और भरो और भरो, आने दो ऊपर बस। तो दोस्तों देखो, ये पेट्रोल एकदम ऊपर तक फिल हो चुका है और हम रीडिंग देखते हैं तो 1.22 लीटर्स टोटल पेट्रोल कंजम्पशन हमने इस डिस्टेंस में किया है। ओडोमीटर पे फाइनल रीडिंग आई है 501.1 और जो हमारी पुरानी रीडिंग है वो है 426.8। जब इनका सब्सट्रैक्शन हम करते हैं तो रिज़ल्ट आता है 74.3 किलोमीटर्स। और 74.3 किलोमीटर्स चलने के लिए जो पेट्रोल का कंजप्शन हुआ है वो है 1.22 लीटर्स। 74.3 को जब हम 1.22 लीटर से डिवाइड करते हैं तो हम पाते हैं कि गाड़ी ने माइलेज दिया 60.9 किलोमीटर्स पर लीटर का। तो दोस्तों, मैं फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ अपनी गाड़ी की इस माइलेज से। और जाते जाते मैं अपनी गाड़ी की कुछ फ़ोटोज़ को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि कितनी बेहतरीन ये गाड़ी है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।